प्रगति। बिल्कुल मनीष, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि स्कैल्प मोर्टार भी इसमें लेस है, तो और ये कैसे ताकतवर हो जाएगा और कैसे क्षमता बढ़ जाएगी ये भी जानना जरूरी है। लेकिन क्योंकि मेक इन इंडिया की बात हो रही है तो रखरखाव भी भारत में हो पाएगा, तो इससे और भी मदद मिल पाएगी। देखिए, जहां तक फाइटर जेट की खरीद का मामला है वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसमें अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है। आज की तारीख में भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। राफेल के अलावा देखें तो F-35 को लेकर लगातार राष्ट्रपति ट्रंप खुद पैरवी कर रहे हैं कि भारत को अब F-35 खरीदना चाहिए। रूस की तरफ से Su-57 एक विकल्प दिया गया है। जिस तरह से राफेल ने कहा है कि हम इंडियन कंपनी के साथ मिलकर यहाँ मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन करने को तैयार है, उसी तरह से रूस की फाइटर जेट Su-57 के लिए सुखोई ने कहा है कि हम इंडियन कंपनी के साथ यहाँ पर प्रोडक्शन करने को तैयार है। भारत में पहले से ही बहुत से रूसी फाइटर जेट यहाँ पर मौजूद हैं जिनका हम सक्सेसफुली इस्तेमाल करते हैं। और फिर फाइटर जेट केवल एक ये डिसीजन नहीं है कि एयरफोर्स को क्या चाहिए, ये दरअसल एक डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल डिसीजन भी है, क्योंकि अमेरिका का भी दबाव रहेगा, रूस का भी दबाव रहेगा, फ्रांस चाहेगा कि आप हमारे हथियार ले लो, दुनिया की और कई फाइटर जेट की कंपनियां। तो समय समय पर बहुत सी कंपनियां जो फाइटर जेट बनाती है वो भी अपना नैरेटिव पिच करती है कि हमारे में ये खूबियां, हमारे में ये खूबियां। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अमेरिका की तरफ से इस बात को लगातार रखा गया कि देखो जी, भारत का राफेल उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण ये था कि वो अपना F-35 बेचना चाहते थे, इसलिए वो भारत के लेकिन मनीष जिस F-35 का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी हाल ही में तो देखा था ना हमने, जुलाई के महीने में एक टेक्निकल ग्लिच आया और त्रिवेंद्रम में उसको फिर लैंड करना पड़ा, बहुत दिन तक वहीं पर था F-35। ये बात बिल्कुल सही बात है कि F-35 को लेकर अभी तो पहले कई टेक्निकल ग्लिच है। हमने देखा कि केरल में कैसे एक महीने से ज्यादा समय तक रहा। एक बात और मैं आपको जोड़ दूं कि F-35 के साथ एक दिक्कत यह भी है कि कहा जाता है कि अगर आपने F-35 खरीदा तो कब उसका किस युद्ध में इस्तेमाल करेंगे ये आपको अमेरिका से पूछना होगा। ये एक बड़ी चिंता है। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि हम राफेल ही खरीदें, क्योंकि अंतिम फैसला भारत सरकार को उनको लेना है और वो टेंडर की प्रक्रिया निकलेगी, लंबी प्रक्रिया है। एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट और भारत सरकार के जियोपॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से तय होगा कि अंतिम मुहर किसकी खरीद पर लगेगी। बिल्कुल मनीष, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और खबर, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपनी ताकत दिखाई। आपको याद होगा, राफेल से पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया गया था। राफेल की सटीक हमले से पाकिस्तान में भारी तबाही देखने को मिली थी और आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया था। राफेल से पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया गया था, उस दौरान तबाही मचाई थी। राफेल की सटीक हमलों की वजह से पाकिस्तान में भारी तबाही थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये प्रस्ताव राफेल को लेकर रखा गया है। लगातार मेक इन इंडिया पर बात भी की जा रही है, हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आप देखिए, राफेल का जिक्र हो रहा और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे गेम चेंजर साबित हुआ ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमला किया गया, जी हां, प्रिसाइज अटैक था और मिसाइल से स्कैल्प, जिसका हमने जिक्र किया, स्कैल्प EG मिसाइल से भारी तबाही मचाई थी। हैमर से एयरबेस को ध्वस्त किया गया, आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया गया, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, बंकर, अंडरग्राउंड टारगेट्स पर सटीक हमला हुआ। प्रगति। और करुणा, हवाई सीमा में बिना हमला घुसे, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। भारत की सीमा से ही मिसाइल अटैक भी, तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर लगातार बात हो रही है और कहा जा रहा है और भी सशक्त IAF को किया जाएगा।